हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं इंग्लिश एरर पार्ट 2 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में 5 क्वेश्चन को लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, द रिवर हैज़ ओवरफ्लॉन इट्स बैंक्स, डी नो एरर। तो यहाँ पर एरर क्या है आप मुझे बताएं। तो चलिए मैं ही बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो एरर है वो है ओवरफ्लॉन में। ओवरफ्लॉन में क्यों एरर है? क्योंकि ये जो है वर्ब का पहला फॉर्म है। आपको ओवरफ्लॉन दिखने से लग रहा होगा ये तीसरा है। एक्चुअली हैज़, हैव, हैज, हैड के बाद हम लोग वर्ब का तीसरे फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरफ्लॉन है यहाँ पर होना चाहिए ओवरफ्लॉन्ड, यानी कि ईडी इसमें लगाया जाना चाहिए। मतलब इसमें जो एरर है वो बी नंबर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे IIM कलकत्ता's MBA प्रोग्राम इज़ रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। आप इसे ध्यान से देखें कि जब हम लोगों के पास हम लोगों को रिगार्डेड का यूज करना होता है तो रिगार्डेड के पास जिस भी क्वालिटी को रखना होता है उसे डायरेक्ट रखा जाता है बिना किसी एडिशनल लिंकर या क्वालिफायर के। तो देखिए यहाँ पर जो एज लिखे हैं उस एज का यूज़ ना करें आप। ठीक, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। रिगार्डेड द फाइनेस्ट इन द कंट्री, ये सही होगा। और इस तरह से हम लोगों का जो आंसर होगा वो पार्ट सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज़ ऑफ टोबैको। आप एक चीज़ ध्यान से जानें कि जब हम लोग वन ऑफ कोई नाउन का यूज करते हैं, ये नाउन सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल। तो मैं बता दूं कि जब आप एक का चुनाव करते हैं कईयों में से तो वो कई प्लूरल होता है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन्स होने चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कई विद्यार्थियों में एक मेरा भाई है, तो वन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ माय ब्रदर। यदि कई स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक मेरा भाई है तो हम वन ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे, वहाँ स्टूडेंट नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं उसमें से मुझे एक का चुनाव करना है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो एरर है वो यह एरर है कि आप यहाँ पे देखिए कि वन ऑफ के बाद जो यूज किया गया है वो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट नहीं होगा, यहाँ पर बैड हैबिट्स होना चाहिए, यहाँ पर एस लगाया जाना चाहिए। तो यो इस तरह से जो आंसर है हम लोगों का सी होगा। अब मैं चलता हूँ 4 नंबर पे। 4 नंबर है, ए चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रैप्ड अप माई स्पाइन। तो इस तरह से जो यहाँ पर विंड जो बह रहा है वो विंड जो है वो चिली विंड है, और इसे हम लोग चिली विंड लिखते हैं, चिल विंड नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी कि ये ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। मैं बता दूं कि जब कोई प्रीपोजिशन यूज किया जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। यू तो ठीक है, वो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस वही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को मी यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा पार्ट बी का पहला क्वेश्चन, बट फॉर योर इलनेस, यदि आप बीमार ना होते तो क्या कह रहा है, यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर एक ऑर्डिनल नंबर यूज किया गया है। फर्स्ट नंबर दो तरह के होते हैं, जो यहाँ पर नंबर यूज किया गया है वो है कार्डिनल नंबर, और यदि ऐसे यूज किया जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो जो है ऑर्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर जब भी यूज किया जाता है तो उसके पहले हम लोग THE द का यूज अवश्य से करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज किया है फर्स्ट, उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का जो एरर वाला पार्ट है वो सी है, सी इसका सही उत्तर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ।
ये सेकेंड नंबर, ए टेस्ट लाइक दिस वन इज़ फार टू डिफ़िकल्ट फॉर वीक प्यूपिल्स। तो यहाँ पर एरर क्या है आप मुझे बताएं। एक्चुअली में इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। यदि 2 नंबर में कोई एरर नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस हिम। तो यहाँ पर दो तरह के एरर हैं। पहली बात कि बीइंग का जो यूज किया जाता है, जब भी किसी सेंटेंस में आप बीइंग का यूज देखें तो आप बीइंग कोमा के बाद जो भी सेंटेंस आया है उसके सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर रख कर देखें क्या ये यहाँ पर रखने के बाद सूटेबल बैठ रहा है। यदि ये सूटेबल बैठ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर एक कोई ना कोई प्रोनाउन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डे और नाइट को उठाकर यहाँ रख रहा हूँ। तो डे और नाइट बीइंग अ मैन, अब बताइए डे और नाइट कभी आदमी हो सकता है? नहीं। मतलब यहाँ पर इसके लिए कम कुछ तो चाहिए ही इस देना पड़ेगा। यदि यहाँ पर डे और नाइट की जगह राम, मोती या कोई और रहता तो उसके अनुसार यहाँ पर राम बीइंग अ मैन या ही बीइंग अ मैन हो जाता, तब तो वो सही होता। लेकिन यदि ये वाला जो यहाँ पर जो लिखा हुआ सब्जेक्ट है वो बीइंग वाले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का काम नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पर एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक एरर तो ये हो गया 3 नंबर में कि आप यहाँ पे बीइंग के पहले एक सब्जेक्ट दीजिए और वो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। ही बीइंग ए ब्लाइंड मैन, उसके अंधे होने के कारण दिन और रात उसके लिए कम महत्व होते हैं। मतलब कि यहाँ पर अ लिटिल जो है कम महत्व, क्या महत्व ही नहीं होगा उसके लिए कोई, मतलब महत्व नहीं अंतर, उसके लिए कम अंतर रखेगा, उसके लिए तो कोई अंतर नहीं रखेगा। तो एक गलती यहाँ पर भी है। जब कोई नहीं के संबंध में हम लोग लिटिल से दिखाना चाहते हैं कि कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, उस समय हम लोग ए नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर 2 एरर है। लेकिन जब भी आपको एक सेंटेंस में 2 एरर मिले तो पहला एरर को ही आप मजबूती से पकड़ कर चले। तो यहाँ पर जो आप आंसर करेंगे वो ए नंबर करेंगे। ये आपका जो ए नंबर है वो सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर से आपको यहाँ पर टिक कर देता हूँ। ये ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर में, 4 नंबर कह रहा है इट्स टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आर नेटिव प्लेस। डी नंबर नो एरर। ध्यान से देखें, जब भी सेंटेंस में इस तरह से इट्स टाइम मतलब इट इज़ टाइम, तो कभी भी ये 4 वर्ड आप ध्यान से देखें, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ टाइम तो मैं बोल ही दिया। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम इस तरह से दिया हुआ हो और तो वहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि उसके बाद वाला जो सेंटेंस होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी कि V2 के साथ वर्ब लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है टेक लिखा हुआ है, इस टेक को काट कर हम लोगों को टुक करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने किसे किसे कहा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये 3। और यदि इसके अलावे आपको एक ये भी लिखा मिल सकता है इट इज़ फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम हो तो ऐसा ना करें, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेक के जगह पर टुक होना चाहिए, V2 लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में चलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द ड्राइंग्स आर वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम डिजर्व अ गोल्ड मेडल। अब बताएं इसमें एरर कहाँ पे है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें एरर नहीं है, और जब एरर नहीं होता है तो उसका डी पार्ट आंसर होता है। तो आपको यह पार्ट कैसा लगा, आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पाएँ यह मुझे आप ज़रूर बताएं। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।